एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन लाइफस्टाइल विद रजनी। कैसे हैं आप सब लोग? कमेंट करके जरूर बताना। और अभी हो रही है शाम। सुबह से बहुत आलस आ रहा था, मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया तो मन ही नहीं कर रहा था। ठंड है ना, तो अभी 2-3 दिन से इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है ना, मन करता है बस एक ही जगह बैठे रहो। काम करके मैं तो फिर बैठी ही रहती हूँ, कुछ करने का मन नहीं करता है, मन करता है कि सो जाओ। तो आज मैंने सोचा था सो जाऊं, लेकिन फिर अब तविशी के एग्जाम्स भी आने वाले हैं, तो उसके लिए भी अभी थोड़ा बहुत मैं सोच रही थी, कुछ बता रही थी उसको, उसकी हेल्प कर रही थी कि भाई ऐसे ऐसे पढ़ना है। पढ़ तो वो खुद ही लेती है, लेकिन थोड़ा बहुत तो बताना पड़ता है। तो उसी में ही मेरा टाइम चला गया और फिर मन नहीं कर रहा था कोई व्लॉग बनाऊं, लेकिन फिर सोचा शाम को चलो कैमरा उठा ही लेती हूँ। तो अब शाम वाला ही रूटीन आपके साथ शेयर कर लूंगी। तो अभी तो मैं 6 बजने वाले हैं, जैसे 5:45 हो रहे हैं, तो 6 बजे जैसे ही 6 बज जाएंगे तो चाय बनाऊंगी और तविशी भी फिर पढ़ने बैठ जाएगी। अभी तो वो रेस्ट ही कर रही है और मैं उससे ज्यादा फिर परेशान भी नहीं करती हूँ। 4 बजे आती है तो थोड़ा बहुत या तो क्या कहते हैं खेल लेती है, या फिर या नींद आ जाती है तो सो भी जाती है। तो अब 6 बजे वो बोल रही कि पढ़ने बैठेगी, तो फिर वो पढ़ती रहेगी, मैं दूसरे काम करती रहूंगी। और मेरी एक व्यूवर है, उनका नाम है पूजा मान और उनके बेटे का नाम है आशु। उसका बर्थडे है कल, तो हैप्पी बर्थडे आशु। और बहुत सारी खुशियां मिले आपको, आपकी लाइफ में जो भी आपके सारे सपने हैं सभी पूरे हों और बहुत लंबी उम्र जियो आप, खुशियों भरी। और अब आज मैं पता क्या सोच रही हूँ, आज मैं डिनर में ना चीला बनाने की सोच रही हूँ, मूंग दाल चीला। तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, उसकी रेसिपी की कैसे मैं बनाती हूँ, वो हम खाएंगे डिनर में, क्योंकि दाल खा खा के भी बोर हो गए। और आज सुबह भी ना बहुत सिंपल सा ही खाना बनाया था मैंने, क्योंकि क्या बनाया था मैंने, हाँ सुबह तो मैंने बनाए थे प्याज के पराठे और नाश्ते में, और तविशी लेकर गई थी मिक्स वेज पराठा, और उसके बाद हम लोगों ने लंच में खाए हैं दाल चावल। तो दाल तो 2 ही बार हो गई थी, तो मैंने कहा चलो आज रात में ना हम लोग चीला खा लेंगे। और मैंने पहनी हुई कुर्ती और उसके ऊपर ये पहनी हुई है, मतलब ओढ़ी हुई है ये स्टोल। अब मैं इसको हटाने वाली हूँ क्योंकि हो रही है ठंड, और जैकेट डालूंगी, स्टोल से काम नहीं चल रहा है। तो ऊपर ये स्वेट शर्ट जो है ये डाल लेती हूँ, नहीं तो ठंड लगती रहेगी और लगातार ठंड लग रही है। तविशी 6 बजने वाले, ठीक है ना, 15 मिनट से पढ़ने बैठ जाना। तविशी झांक कर देख रही है कि कैमरा ऑन है क्या है ना? अब जाके आराम आया, नहीं तो इतनी ठंड लग रही थी। पहले चाय लग रही थी, नहीं ठंड हो रही है। हाँ, इसीलिए तो ठंड लग रही थी। बस अब ठीक है। हाँ, अब बस चाय बनाने वाली हूँ, फिर आएगा मजा। और मैं ना मसाला लेकर आई हूँ चाय का, बहुत दिनों से सोच रही थी, सारी सर्दियां निकल गई और सोचते सोचते ही चली गई। और जो मैं सोच रही थी वो मुझे मिला नहीं। मैं सोच रही थी मुझे एवरेस्ट वाला मिल जाए चाय मसाला, वो नहीं मिला है। और दूसरा मिला है, कौन सा था वो दूसरा, मैंने तो उसका पैकेट भी खोल डाला। तविशी हम लेके आए थे चाय का मसाला, कौन सा है वो? हाँ, कैच का मसाला लेकर आए हम चाय का, तो उससे आज चाय बनाऊंगी, देखूंगी कैसे बनती है। और बस अब 10 मिनट है, 15 मिनट है अब आपके पास, फिर बैठ जाना पढ़ने के लिए। ये अपने आप खुद ही पढ़ लेती है, मुझे इसे कहना नहीं पड़ता है। आप बोलते हो ना कि एग्जाम्स में ये कैसे पढ़ती है, तो बस इसके मैं जैसे एग्जाम्स है ना, उस हिसाब से इसके डेज जो है वो डिवाइड कर देती हूँ और इसको बोल देती हूँ कि तुझे ऐसे ऐसे पढ़ना है। और फिर मैं अपना रूटीन बना लेती हूँ, फिर रूटीन को फॉलो करती हूँ, पढ़ लेती हूँ। हाँ ठीक है, तो इतनी सिरदर्दी नहीं होती मुझे इसके साथ, तो पढ़ लेती है ये लड़की। जब मेरा हो जाता है तब मम्मा कभी कभी सुन लेती। हाँ, वो एक बार कि भाई बच्चे ने ठीक से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, तो वो मैं इससे सुन लेती हूँ कि कहीं कोई कंफ्यूजन है तो ये मेरे से क्लियर कर लेती है। पर पूछना पड़ता है बार बार, ऐसा नहीं कि इसे छोड़ दें। तो बच्चे को एकदम छोड़ना भी नहीं चाहिए कि भाई अपने आप पढ़ ले, क्योंकि बहुत सारी चीजों में हमारे गाइडेंस की जरूरत होती है। तो बस अभी बनाऊंगी चाय थोड़ी देर में, 10 मिनट और है, इसी से बातें कर लेती हूँ, इसे समझा देती हूँ कि कैसे पढ़ना है, फिर मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। और अब आ गई हूँ मैं चाय बनाने के लिए, और शाम हो रही थी तो दूध लेकर आई हूँ। अभी मैं सोच रही थी कि पतंजलि वाला मिल जाए, लेकिन वो नहीं मिला, तो ये मैं लाई हूँ टोंड, जो है मदर डेयरी वाला। तो इसको भी अभी बॉईल करने के लिए रखना है। तो वैसे तो ज्यादातर दिन में ले लेते हैं हम दूध, लेकिन अगर दिन में नहीं लिया तो फिर मैं शाम को लेकर आती हूँ। तो ये लेकर आई हूँ अभी, और लेकर आई हूँ पतंजलि का पनीर।
तो सोच रही हूँ कल तविशी को मैं पनीर का पराठा दे दूंगी। और ये मैंने दाल भिगो के रखी है 4-5 घंटे पहले अच्छे से धोकर, और मूंग की दाल है ये, तो इसी से चीला बनाऊंगी और स्टफिंग मैं इसी से कर दूंगी इसमें पनीर से। तो अब बना लेती हूँ फटाफट चाय पीने के बाद। कपड़े अभी पड़े हुए हैं जो मुझे तह करने हैं, मैं बाहर से अभी लेकर तो आ गई हूँ। आजकल कपड़े बहुत जल्दी जल्दी सूख जाते हैं, हवा इतनी तेज चल रही है और धूप भी अच्छी हो रही है, तो बस मैंने वो भी बाहर से अंदर ही लाके रखे हैं, उनको तह करूंगी। पहले चाय पीने का मन कर रहा है, फिर आगे के जितने भी हैं वो काम करूंगी। चाय पीने के बाद बहुत संतुष्टि फील होती है, बहुत ही ज्यादा, पूछो मत। इतनी ठंड है ना तो मन करता है कि बस चाय पी लो। और वैसे भी जब बहुत ज्यादा थक जाते हैं तब भी मन करता है चाय पीने का। अच्छी सी मसाले वाली चाय हो फिर तो क्या कहने। तो ये मैंने निकाल के रख लिया है ये मसाला पैकेट के अंदर से, तो इसमें एक छोटी सी स्पून भी है तो इसी से ही डाल दिया करूंगी। देखते हैं कैसे बनती है चाय। कैच का मसाला है ये, यूज करके बताऊंगी आपको। हम लोग अभी चाय पत्ती लेकर आए हैं, टाटा की ही गोल्ड जो होती है ना वो, लेकिन वो मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही। इस पर लिखा है स्ट्रॉन्ग टी, लेकिन कहीं से भी मुझे ये स्ट्रॉन्ग नहीं लग रही है। तो इससे ज्यादा तो दूसरे वाली जो आती है ना टाटा वाली, जिसका ग्रीन पैकेट होता है, प्रीमियम नाम है शायद उसका, पता नहीं क्या, ग्रीन कलर का जो पैकेट होता है वो ज्यादा ठीक लगती है। और ये गोल्ड वाली मुझे इतनी अच्छी कुछ खास नहीं लग रही है, मजा सा नहीं आ रहा चाय पीने में। तभी से बैठ के पढ़ाई कर रही है। एक बात बताना भूल गई मैं, जैसे मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना, थोड़ा सा ही बोलूंगी, ज्यादा नहीं है, डिस्टर्ब होगी। और तो मेरे हस्बैंड मुझे देखते हैं वॉइस ओवर करते हुए तो वीडियोस के ऊपर, तो उन्होंने बोला रजनी जब तुम वॉइस ओवर कर रही होती है तो ऐसा लगता है तुम कमेंट्री कर रही हो, जैसे क्रिकेट चल रहा होता है ना और पीछे से फिर कमेंट्री हो रही होती है, तो ऐसा लगता है तुम भी वही कमेंट्री सी कर रही हो। तो मुझे सुन के बहुत हंसी आई, तो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी, मैंने कहा मैं आपको बताऊं, कहते क्या ये कमेंट्री सी करती रहती हो। तो मैंने कहा कि ऐसे ही इंटरेस्ट आता है, अगर बताते रहो ना, म्यूजिक चला दो तो फिर कुछ पता नहीं चलता, तो कोई चीज हम कर रहे हैं उसको डिटेल में बताएं तो ज्यादा इंटरेस्ट आता है व्यूवर्स को, इसलिए मैं ऐसे करती हूँ। लेकिन उन्होंने जिस वे में बोला था ना कि ऐसा लगता है कि तुम कमेंट्री कर रही हो यार, क्रिकेट मैच चल रहा है, तो मुझे बहुत ही हंसी आई। तो अब मैं पी के बताती हूँ, पहले तो मसाला चाय लग कैसी रही है। बहुत अच्छी बनी है, एकदम अलग सा तीखा सा स्वाद आ रहा है, तो शायद काली मिर्च का है या किस चीज का है, तो बहुत ही यम्मी लग रही है। और तविशी खा रही है बैठ के मखाने, खाने में यम्मी है, मखाने भी यम्मी है। करीना कपूर है ना, तो मैंने एक जगह उसका वो पढ़ा था इंटरव्यू, जिसमें वो बोल रही थी कि भाई किसी ने पूछा था कि वेट कम करने के लिए किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या खाना चाहिए, तो उसने बोला था कि अगर कभी खाने का मन करता है और तुम वेट लूज करने का सोच रहे हो, बार बार मन करता है खाने का, तो आप ना मखाने खाइए। तो मखाने बहुत ही अच्छे होते हैं, तो उनसे आयरन बहुत मिलता है, ऊपर से कुछ खाने का मन करता है तो वो भी थोड़ा सा जो होती है ना ठीक हो जाता है। तो हेल्दी तो है ही मखाने। और जो अभी तो मैं डाइट वाला कोई कुछ बात अभी सोच ही नहीं रही हूँ वेट वगैरह कम करने के लिए, लेकिन जो सोच रहे हो वो मखाने खा सकते हैं, उनके लिए मैंने ये आपको टिप दिया है। और अब मैं यहाँ आकर बैठ गई हूँ, यहीं पर ही मैंने सारे कपड़े जितने भी हैं तह करने वाले रख लिए हैं, सभी को मैं फोल्ड करूंगी। और बेडरूम में तो तविशी बैठी हुई है, तो फिर पढ़ाई कर रही है वो, तो मैं सोच रही थी कि अगर मैं वहां बातें करती रहूंगी ना तो वो उसका माइंड डाइवर्ट होता रहेगा। तो मैं यहाँ आ गई हूँ, यहीं पर ही सारे जितने भी ये कपड़े हैं ये फोल्ड कर लूंगी और बातें भी करती रहूंगी आपसे। कैमरा लगा होता है, बोलो भी नहीं तो, लेकिन फिर भी माइंड तो बच्चे का कैमरे पे ही रहता है कि कैमरा चल रहा है, तो इसलिए मैंने यहीं पे आने में ही यहाँ पर भलाई समझी। और यहाँ इस रूम में ना इतना धुआं धुआं हो रहा है, मैंने अभी पूजा की है और मैं दूसरे वाली धूप लाई हूँ, कोई श्रेया नाम की है, ये कोन जो आते हैं धूप वाले, तो उससे पूरे कमरे में बहुत धुआं धुआं सा हो रहा है। जो पहले वाले कोन थे उनसे धुआं नहीं होता था, मैं टी सीरीज वाले यूज कर रही थी कोन आजकल, वो भी अच्छे थे, इससे तो बहुत ही धुआं हो रहा है। तो ऐसा लग रहा है जैसे धुंध छाई हुई हो, तो आज ही लेकर आई हूँ। खुशबू तो अच्छी है पर धुआं बहुत कर रहा है। तो अब मैं शुरू करने वाली हूँ चीला बनाने की तैयारी, मूंग दाल चीला। तो उसके लिए ना
मैंने मूंग की दाल को दिखाया था कि मैंने भिगो के रखा हुआ था, 4-5 घंटे तक उसे धो के फिर भिगोया था 4-5 घंटे को। फिर उसके बाद मैंने इसको दरदरा ऐसे ग्राइंडर में पीस लिया। तो ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी। और इसी के अंदर फिर मैंने जो था कि वो एक हरी मिर्ची भी इसके अंदर मैंने पीसी है, आप चाहे तो ज्यादा डाल सकते हैं। और एक अदरक का 1 इंच का टुकड़ा भी आप चाहे तो इसमें डाल सकते हैं पीस। जब आप इसे ग्राइंड कर रहे हो तो इसी के साथ ग्राइंड हो जाएगा। मैंने इसमें नहीं डाला है क्योंकि मैं जो इसकी स्टफिंग बनाऊंगी ना उसमें डालूंगी, तो मैं ज्यादा अदरक नहीं यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो इसमें भी ग्राइंड कर सकते हैं और उसकी स्टफिंग में भी डाल सकते हैं। तो उसकी स्टफिंग के लिए मैंने लिया है ये है अदरक, जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है, दिख रहा होगा। और ये है आधी गाजर, जिसको मैंने वो चॉपर में चॉप कर लिया है। ये हरे धनिया की पत्तियां हैं, ये शिमला मिर्च है, एक शिमला मिर्च छोटे वाली, इसको भी चॉप्ड कर लिया है। और ये है हरी प्याज, इसको भी मैंने चॉप्ड कर लिया चॉपर में। तो इन सब की मैं स्टफिंग बनाऊंगी इन सब से। और साथ में उस स्टफिंग में ये पनीर है ना जो ये भी मैंने ग्रेट कर लिया है, तो ये भी मैं स्टफिंग के लिए ही, मतलब इसी जो सब्जी का जो बनाऊंगी ना स्टफिंग, उसी में मिक्स कर लूंगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पहले इसकी स्टफिंग वाला जो होता है ना मसाला, वो तो सबसे पहले मैंने ये पैन लिया है, इसको मैंने गैस के ऊपर रख दिया है। इसमें डालूंगी थोड़ा सा तेल। डिनर है तो हल्का सा ही होना चाहिए। वैसे तेल अगर घर पे खाना बना रहे हैं तो कम तेल में ही बनाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। अगर ज़्यादा तेल वाला खाना बनाएंगे तो घर के और बाहर के खाने में क्या डिफरेंस रह जाएगा। तो अब ये तेल गरम हो चुका है और इसके अंदर मैं डालूंगी अदरक जो मैंने ग्रेट करके रखा हुआ था। इसको थोड़ा सा भूनूंगी, फिर इसके अंदर दूसरी सब्जियां मिलाऊंगी। सबसे पहले मैं मिलाऊंगी इसके अंदर हरी प्याज। तो हरी प्याज के अंदर थोड़े से 1-2 लंबे से टुकड़े भी आए हुए हैं, तो मैं उनको निकाल दूंगी, क्योंकि तविशी को अगर वो मिले, तविशी के मुंह में ये आ गए तो तविशी फिर गुस्सा करेगी, इसलिए मैंने उनको निकाल दिया है। इसके अंदर अब मैंने गाजर डाल दी है, इसको भी। और मैं सारी सब्जियां ही अब इसके अंदर ऐड कर दूंगी और इसको ऐसे ही चलाते रहूँगी। थोड़ा सा बस हल्का सा इनको नरम करना है। तो अब मैंने इसमें डाला है गरम मसाला, हल्का सा नमक स्वाद के अनुसार, और इसको बस ऐसे ही 1 से 1.5 मिनट तक चलाते रहना है। तो बस 1 से 1.5 मिनट में ये जो मसाला है, ये जो स्टफिंग है, बन के तैयार हो जाएगी। थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर भी मैंने इसके अंदर डाल लिया है और लगातार चलाती रहूँगी, नहीं तो ये जो है जल सकता है, क्योंकि मैंने जो फ्लेम है वो मीडियम टू हाई की हुई है। तो बस अब ये तैयार हो चुका है मसाला। इसको मैं गैस से उतार रही हूँ और इसको एक प्लेट में अलग से निकाल रही हूँ। और अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी पनीर जो कि मैंने ग्रेट किया था। इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसी के अंदर मैं हरे धनिए की जो पत्तियाँ हैं वो भी ऐड कर लूँगी। तो बस इसे अच्छे से मिक्स करना है और ये जो स्टफिंग है चीले के लिए तैयार हो गई है। ये जो चीला है खाने में बहुत ही स्वाद लगता है और हेल्दी भी है, क्योंकि ये मूंग दाल का चीला है तो ज़्यादा भारी भी नहीं होगा। तो ये रही जो मैंने मूंग दाल को ग्राइंड किया हुआ था, तो ये उसका पेस्ट है। और इसके अंदर मैंने नमक ऐड किया है, क्योंकि जब मैंने इसे ग्राइंड किया था तो इसके अंदर मैंने नमक नहीं ऐड किया था। अब इसे अच्छे से मिला रही हूँ मैं। और बस अब मैंने यहाँ पर पैन रखा है और फिर इसमें हल्का सा ग्रीस कर लूँगी इसको ऑयल से। और जो मेरी गैस की फ्लेम है वो हाई है और बस इसको फैला लूँगी। बहुत आसान है इसको फैलाना, बहुत ही इजीली फैल जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जैसे डोसा में तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है उसको फैलाना, लेकिन ये तो बहुत ही आराम से फैल गया था। बस इसको चारों तरफ ऐसे ही डोसे की तरह ही फैलाना पड़ता है। और बस जब इसका ऊपर से हल्का सा इसका कलर बदल जाएगा तो फिर मैं इसको पलट दूँगी। तो आप देख सकते हैं इसका कलर बदल गया है। और अब मैं इसके कोनों में तेल लगा रही हूँ, थोड़ा सा इसके ऊपर भी लगा दूँगी तेल। और बस अब मैं इसको साइड से निकालने की कोशिश कर रही हूँ और बस इसे पलट दूँगी। बस इसको ऐसे उलटते पलटते रहूँगी जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए। तो इस पर ब्राउन डॉट्स जब तक दोनों साइड दिखने ना लग जाएं तब तक ही इसको ऐसे ही मैं उलट पलट रही हूँ। बस ये एक क्रिस्पी सा बन जाना चाहिए डोसा जो है ये।
चीला जो है मूंग दाल चीला, आप देख सकते हैं एक साइड इस पर ब्राउन डॉट्स आ गए हैं, ऐसे ही दूसरी साइड आ जाएंगे। तो मैंने इसको बार बार उलट पलट रही हूँ और ये अच्छा खासा अब क्रिस्पी हो चुका है। इसके अंदर मैं अब स्टफिंग डाल रही हूँ। तविशी तो इस चीले को खाना बहुत पसंद करती है, उसे बहुत ही अच्छा लगता है। और अब मैं इसको दोनों साइड से फ़ोल्ड कर लूँगी। अगर ये दोनों साइड इजीली फ़ोल्ड हो रहा है ऐसे, तो इसका मतलब ये काफ़ी क्रिस्पी हो चुका है और ये चीला जो है बनकर रेडी हो चुका है। चाहे तो आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, नहीं तो आप इसे चटनी के साथ, हरे धनिए की चटनी या फिर सॉस के साथ भी ले सकते हैं। तो बस अब सारा काम ख़त्म हो चुका है और अब मैं किचन की सफाई में लग गई हूँ। बर्तन वॉश करूँगी और सारी किचन को साफ़ करूँगी। उसके बाद तविशी तो सोने के लिए जा चुकी है और मेरे हस्बैंड भी सोने के लिए जा चुके हैं, लेकिन मुझे करनी है अभी एडिटिंग। सुबह तो मुझे आलस आ रहा था, मैंने वीडियो नहीं बनाया, अदरवाइज़ मेरा थोड़ा और जल्दी एडिटिंग हो जाती। और अब एडिटिंग करूँगी और उसके बाद आज ही अभी के अभी इसको शेड्यूल कर दूँगी कल के लिए, ताकि आप इस वीडियो को देख सकें। और बस यही था एक छोटा सा वीडियो और चीले की, मूंग के दाल के चीले की रेसिपी। कैसा लगा आपको वीडियो, कैसा लगा आपको मूंग की दाल का चीला, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।